ओके गाइस, अब हम आगे चलते हैं और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एक ऐसी क्वेश्चन टाइप है जो स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करती है। कुछ लोग ट्रू और फॉल्स में डिसाइड नहीं कर पाते, कुछ लोग फॉल्स और नॉट गिवन में डिसाइड नहीं कर पाते। उनको लगता है फॉल्स है, आंसर होता है नॉट गिवन, उनको लगता है नॉट गिवन, आंसर होता है फॉल्स। और एक और कैटेगरी भी है जो ट्रू को कहती है नॉट गिवन। पूछे ना क्यों? मैंने लभ्या ही नहीं। ठीक है, तो मिन्नू नहीं लब्बा तो नॉट गिवन नहीं होगा, यानी अगर उसमें दिया हुआ है तो आपने देखना है। ठीक है, अच्छा, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में ना जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के अंदर कोई एक ऐसा वर्ड, कोई एक ऐसी फ्रेज होगी जिसके साथ वो प्ले करेंगे। उसी वर्ड को उल्ट कर देंगे, उसकी जगह पे एंटोनिम लगा देंगे, उसको उल्ट कर देंगे, आंसर फॉल्स हो जाएगा। उसी वर्ड का सिनोनिम लगा देंगे तो आंसर ट्रू हो जाएगा। और उसी वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आंसर नॉट गिवन होगा। बताना आसान है, करना भी आसान है। अभी करके दिखाता हूं। ठीक है, अब जरा आए क्वेश्चन नंबर 6 पे। बेडुइन टीनेजर्स, जिसको हम बद्दू कहते हैं, बेडुइन टीनेजर्स हु फाउंड द स्क्रोल्स वर डिसअपॉइंटेड। अब जरा अंडरलाइन करें कि जो बद्दू टीनेजर्स थे जिनको स्क्रोल मिला वो डिसअपॉइंटेड हुए। By how little money they received for them, कि उन्होंने स्क्रोल को बेचा, पैसे लिए और वो बहुत डिसअपॉइंटेड हुए। अगर तो वो उस पैसे से जो उनको मिला, आगे क्या लिखा हुआ है, हाउ लिटिल मनी दे रिसीव्ड फॉर देम, कि स्क्रोल्स बेच के या जो भी उनको पैसे मिले, अगर वो उससे डिसअपॉइंटेड हुए तो आंसर क्या होगा? ट्रू। अगर वो पैसे लेके खुश हुए तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। और अगर फीलिंग नहीं बताई कि डिसअपॉइंटेड हुए और ये नहीं बताया हाउ लिटिल द मनी वाज तो आंसर हो जाएगा नॉट गिवन। अब जरा जाएं वापस, जाके मनी वाला तलाश करें कहां पे आपको मिलता है। फर्स्ट पैराग्राफ के दरमियान में आ जाएं, जहां पे क्ले वाला आंसर मिला है ना, इसके दरमियान में आ जाएं। द टीनेजर्स टुक द 7 स्क्रोल्स। सबको मिल गया? देख लें दाएं बाएं, अगर नहीं मिला तो एक दूसरे से पूछ लें। द टीनेजर्स took the 7 scrolls to a nearby town where they were sold for a small sum to a local antiques dealer. अब आगे word of the fine spear and all that, आगे कुछ भी नहीं बताया हुआ। अब क्या बताया है कि जो पैसे मिले उससे वो डिसअपॉइंटेड हुए, खुश हुए? नहीं बताया, तो आंसर क्या होगा? नॉट गिवन। ये चीज देखनी है। जिसने ये नहीं ना देखा वो देखेगा अच्छा एंटीक डीलर ये भी है वो भी है, 7 स्क्रोल बेचे, पैसे लिए, टरू आई कनाडा नाउ, yeah, personal aeroplane. Okay. Yeah, exactly. So answer is not given. ठीक हो गया? अब ये चीज समझनी है और हर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में ये चीज आपको मिलेगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट ऑफ द बुक्स। अब ये जो वर्ड्स आते हैं ना ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में, मोस्ट ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, दिस एंड दैट, ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा 7, ओके। देयर इज अग्रीमेंट। अब अंडरलाइन करें अग्रीमेंट को। There is agreement among academics about the origin of Dead Sea Scrolls. अब जरा यहां देखें, मेरी तरफ देखें। अगर तो आपके जो एकेडमिक्स हैं उनमें अग्रीमेंट है कि जो डेड सी स्क्रोल्स हैं वो कहां से आई, सब लोग अग्री करते हैं, तो आंसर होगा ट्रू। अगर कोई कहता है वहां से आई, कोई कहता है वहां से आई, डिसएग्रीमेंट है, तो आंसर होगा फॉल्स। और अगर ये नहीं बताया कि अग्रीमेंट है या डिसएग्रीमेंट है तो आंसर क्या होगा? नॉट गिवन। तो ये जो वर्ड है ना देयर इज अग्रीमेंट, इसने डिसाइड करना है कि इसका आंसर क्या होगा। वापस आए सेकेंड पैराग्राफ, इसको मैं पढ़ रहा हूं पहली लाइन से, ठीक है, फॉलो करें। द ओरिजिन ऑफ डेड सी स्क्रोल्स विच वर रिटन अराउंड 2000 years ago between 150 BCE and 70 CE is still the subject of scholarly debate even today. When something is a subject of scholarly debate even today, इसका मतलब है अग्रीमेंट नहीं है। डिबेट किस पे होती है? जिस पे डिसएग्रीमेंट होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। वेल डन। अब देख रहे हैं एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस वहां पे, एक सेंटेंस यहां पे। इस सेंटेंस अगर आपको पता है कि अगर आपको दे देना 14 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन के नीचे एक सेंटेंस लिखा हो, हर क्वेश्चन के नीचे एक से, वहां से आंसर ढूंढना, आपकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। ठीक है, अब उसको ढूंढना, और आप लोग क्या कर रहे होते हैं, आंसर होता है दूसरे पैराग्राफ में। आप बड़ी अक्लमंदी से ना पहले पैराग्राफ में देख रहे होते हैं और फिर एंड पे लिख भी लेते हैं आंसर। ठीक है, ये एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट ऑफ बुक्स ऑफ बाइबल रिटन। अब ज्यादातर जो किताबें हैं, कॉपीज हैं बाइबल की, रिटन ऑन स्क्रोल्स आर इनकम्प्लीट। अब अगर तो वो इनकम्प्लीट हैं तो आंसर होगा ट्रू, अगर वो कंप्लीट हैं तो आंसर होगा फॉल्स। और अगर नहीं, और फिर दूसरे नंबर पे क्या है? मोस्ट ऑफ द बुक्स। अगर मोस्ट ऑफ की जगह पे वो लिखते हैं सम ऑफ देम आर कंप्लीट,
बट मोस्ट ऑफ देम दे आर इनकम्प्लीट, इसको भी चेक करना है, ठीक है। अब आइएगा, बाइबल आपका क्लू वर्ड है, स्क्रोल्स है, इनकम्प्लीट है। ओके, फर्स्ट पेज का लास्ट पैराग्राफ, द डेड सी स्क्रोल, सबको मिल गया? ओके, द डेड सी स्क्रोल्स इंक्लूड fragments from every book of the Old Testament of the Bible. Fragments from every book of the Old Testament of the Bible except for the book Esther. Okay, Dead Sea Scrolls include fragments from every book of the Old Testament of the Bible. So they have scrolls include fragments from every book of the Old Testament. वापिस आएं। सो उन्होंने वर्ड यूज किया फ्रैगमेंट्स, इसको फोकस करें। द डेड सी स्क्रोल्स इंक्लूड फ्रैगमेंट्स फ्रॉम एवरी बुक। क्या मतलब है? हर किताब में से थोड़ा बहुत हिस्सा उसमें शामिल है। फ्रैगमेंट्स का क्या मतलब है? हर किताब में से थोड़ा बहुत हिस्सा शामिल है। तो जब हर किताब में से थोड़ा बहुत हिस्सा शामिल होगा, क्या वो कंप्लीट होगा? नहीं, वो क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। सो व्हाट विल बी द आंसर? ट्रू, वेल डन। और ये कहां से पता चला? यहां पे लिखा हुआ है इनकम्प्लीट, वहां पे दिया हुआ है फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स ऑफ बुक। फ्रैगमेंट्स ऑफ बुक का मतलब है नामुकम्मल, ठीक है, थोड़े थोड़े पार्ट्स हर एक में से। सो आंसर इज ट्रू। और ट्रू पूरा ट्रू लिखें, TRUE। अपनी आंसर शीट पे भी पूरा ट्रू लिखें, वैसे कैपिटल T भी लिख सकते हैं, लेकिन पूरा आंसर लिखेंगे ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इंफॉर्मेशन ऑन कॉपर स्क्रोल इज रिटन इन एन अनयूजुअल वे। अब अंडरलाइन करें इंफॉर्मेशन को, अंडरलाइन करें कॉपर स्क्रोल को, और कॉपर स्क्रोल आपका क्लू वर्ड है, और आगे दिया हुआ है अनयूजुअल वे। अगर तो उस पर इंफॉर्मेशन अनयूजुअल तरीके से लिखी हुई है तो आंसर ट्रू, और अगर जो नॉर्मल वे से ही लिखी हुई है जैसे बाकियों पे लिखी हुई है तो आंसर इज फॉल्स। और अगर नहीं बताया कि वे यूजुअल है या अनयूजुअल है देन आंसर इज नॉट गिवन। वापिस आए, कहां पे आंसर? कॉपर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पेज पे आए और थर्ड लाइन पे आ जाएं सब लोग। सेकेंड पेज, थर्ड, फर्स्ट पैराग्राफ, थर्ड लाइन। Only exception is the scroll numbered 3Q15, which was created out of a combination of copper and tin, known as the copper scroll. This curious document features letters chiseled onto metal, perhaps as some have theorized to better withstand the passage of the time. अब क्या लिखा हुआ है? This curious document. क्यूरियस डॉक्यूमेंट का मतलब है अनयूजुअल डॉक्यूमेंट। दिस क्यूरियस डॉक्यूमेंट फीचर्स लेटर्ड चीजल्ड ऑन टू मेटल, मेटल के ऊपर कंधा किए हुए हैं, नहीं जैसे मतलब आरी के साथ या किसी चीज के साथ कर देते हैं। सो व्हाट इज दिस? दिस इज समथिंग unusual because they use the word curious document features letters chiseled onto metal, perhaps as some have theorized. So question क्या है? Information on copper scroll is written in an unusual way, और unusual way क्या है? Chiseled on the metal, और उसके बाद word क्या use किया? Curious document. So that is why answer is true. Well done. Question number 10. Mar Samuel was given some of the scrolls as gift. अच्छा, अगर मार सैमुअल आपका क्लू वर्ड है, अगर उसको कुछ स्क्रोल्स गिफ्ट के तौर पे मिली तो आंसर ट्रू। अगर उसने सारी स्क्रोल्स को बाय किया, गिफ्ट के तौर पे नहीं मिली तो फॉल्स, और अगर नहीं बताया कि गिफ्ट मिली या बाय किया तो नॉट गिवन। अब मार सैमुअल का वर्ड ढूंढें। ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ, सेकंड पेज, देख रहे हैं ना, आंसर तरतीब से आ रहे हैं सारे, ठीक है। अच्छा, मैं इसको सेकंड लाइन से पढ़ रहा हूं। इन 1948, सेकंड लाइन पे आ जाएं। known as Mar Samuel acquired 4 of the original 7 scrolls from a Jerusalem shoemaker and part-time antiquity dealer, paying less than $100 for them. अब क्या उसको गिफ्ट के तौर पे मिली? नहीं, उसने $100 दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। इंफॉर्मेशन ऑपोजिट होगी, ठीक है, फॉल्स। बात समझ आ रही है ना? अब इस क्वेश्चन में एज अ गिफ्ट ने डिसाइड किया कि आंसर क्या होगा, राइट? ओके, नेक्स्ट, इन अर्ली 1950s, अब ये आपका क्लू वर्ड है, और जब भी बोले ना सुन लें जरा, अर्ली 1950s का मतलब है 1951, 52, 53, दैट्स इट। अगर वो बोल रहे हैं लेट 1950s, उसका मतलब है 57, 58, 59, यानी 50 की दुहाई
और उसमें जो टाइम है. इन अर्ली 1950s नंबर ऑफ एजुकेशनल एस्टैब्लिशमेंट्स का मतलब है स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एटसेट्रा इन द यूएस वर कीन टू बाय स्क्रोल्स फ्रॉम मार सैमुअल. तो अगर तो वो कीन थे कि उससे वो स्क्रोल्स खरीद लें, तो आंसर क्या होगा? ट्रू. अगर वो इंटरेस्टेड नहीं थे, किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं लिया, तो आंसर क्या होगा? फॉल्स. राइट. सो दिस विल डिसाइड. नाउ लेट्स गो ऑन. सेम पैराग्राफ. ही देन ट्रेवल्ड. अब हम पढ़ेंगे इसको चौथी लाइन से. सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, फोर्थ लाइन. ही देन ट्रेवल्ड to United States and unsuccessfully offered them to a number of universities. Unsuccessfully. तो क्या यूनिवर्सिटीज इंटरेस्टेड थी? अगर इंटरेस्टेड होती तो होना था सक्सेसफुली. अब यहां पे अनसक्सेसफुली ऑफर्ड के किसी ने भी दिलचस्पी नहीं ली कि हमने नहीं खरीदना, तो आंसर क्या होगा? फॉल्स. वेल डन. नंबर ऑफ एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स की जगह पे क्या वर्ड आया? नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द यूएस वर कीन टू बाय, और उसका ऑपोजिट क्या आ गया? अनसक्सेसफुली. एग्जैक्टली. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. स्क्रोल दैट वाज पीस्ड टुगेदर इन 2017 कंटेन्स इंफॉर्मेशन, यानी जिसको जोड़ा गया. पीस टुगेदर का मतलब है दो टुकड़ों को आपस में जोड़ना. स्क्रोल दैट वाज पीस टुगेदर इन 2017 कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट एनुअल ओकेजन्स इन कुमरान एरिया 2000 years ago. अब यहां पे अंडरलाइन करें एनुअल ओकेजन्स को, कुमरान एरिया को, 2000 years ago को. वापिस आए. लास्ट पैराग्राफ. एग्जैक्टली. 2017 and then we read it from let's read it from third line. Let's start it from the beginning. 2017 researchers from the University of Haifa restored and deciphered one of the last untranslated scrolls. Universities Eshbel Redson and Jonathan Day spent 1 year reassembling the 60 fragments that make up the scroll. यहां तक ठीक हो गया? Right? 60 फ्रैगमेंट्स थे जिन्होंने एक स्क्रोल बनाई, यानी 60 टुकड़े जोड़ के उन्होंने एक स्क्रोल बनाई. Deciphered from a band of coded text on parchment, the find provides insight into the community of people who wrote it and the 364-day calendar they would have used. तो क्या बना स्क्रोल में? 364 दिनों का उनका कैलेंडर जो उन्होंने यूज किया. Right? And the scroll names celebrations that indicate shifts in seasons. तो scroll में क्या था? कैलेंडर में क्या था? Celebrations that indicate seasons and details 2-year religious events known from another Dead Sea Scroll. वापिस आए. फोकस करें. Contains information about annual occasions. हाँ, वही तो बता रहे हैं कि annual occasion. देखिए ना 364. वापिस आए ना. 364-day calendar they would have used. The scroll names celebrations that indicated shifts in seasons. कि जब सर्दियां आती हैं तो कोई सेलिब्रेशन आ गई, सर्दियों के बाद गर्मियों का मौसम आया तो फिर कोई, जैसे हमारा जश्न बहारा होता है उसी तरह से. सो दे टॉक अबाउट 364-day कैलेंडर. क्वेश्चन पे आए. क्या लिखा हुआ है? एनुअल ओकेजन्स इन द कुमरान एरिया 2000 years ago. आंसर इज ट्रू. एब्सोल्युटली ट्रू. या Question number 13. Okay, in Qumran area 2000 years ago. आगे पढ़ें, देखें कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा. 2017 research. मिला? Okay, कहीं इससे पहले होगा. They would have this word. Sometimes they continue with the topic, but they would have this thing somewhere. हाँ? सेकेंड पैराग्राफ में दिया हुआ है. पेज कौन सा है? टाइटल पेज सेकेंड पैराग्राफ. ये they've got it here. Okay, 2000 years, around 2000 years. ठीक है. अब ये जो रेफरेंस है ना 2000 years का, ये यहां का रेफरेंस और ये आगे उस पे लगेगा. क्लियर हो गया? बात का तो एक बात शुरू में ही बता देते हैं, वो अंडरस्टूड हो जाता है, एंड देन दे गो ऑन विद दैट. Question number 13, please. Academics at University of Haifa are currently researching. अब currently researching को underline कर दें. अगर तो वो रिसर्च कर रहे हैं
हाउ टू डिसाइफर द फाइनल स्क्रोल, कि जो आखिरी स्क्रोल है उसका मतलब कैसे जानना है। अगर तो वो करंटली रिसर्च कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा, ट्रू। अगर उन्होंने रिसर्च बंद कर दी है कि आप रिसर्च नहीं कर रहे तो आंसर होगा फॉल्स। और अगर नहीं बताया कि रिसर्च कर रहे हैं या रिसर्च खत्म कर दी है तो नॉट गिवन। लास्ट पैराग्राफ में आ जाएं, ये है। और कौन सी लाइन है, फर्स्ट लाइन, ओके। 2017 researchers and University of Haifa restored and deciphered one of the last untranslated scrolls. अब जो लास्ट अनट्रांसलेटेड स्क्रोल थी उसको उन्होंने कर लिया। Okay, let's see. The question says academics at the University of Haifa are currently researching how to decipher the final scroll. Okay, let's go on. One of the last untranslated scrolls. Okay, university and then the names, 60 fragments. इसको हमने already पढ़ा है. Yeah, last line. Only one more known scroll remains untranslated. क्या मतलब है? हाँ, listen. Academics at the University of Haifa are currently researching how to decipher the final scroll. अब final scroll के बारे में वो research कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने बताया था जो करंटली रिसर्चिंग है ना, इससे आपको पता चलेगा। अब अगर आप ये लास्ट लाइन पढ़ते हैं, ओनली वन मोर नोन स्क्रोल रिमेन्स अनट्रांसलेटेड, अब ये आखिरी सेंटेंस है, आप उसको वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन। सो क्वेश्चन नंबर 13 आंसर इज नॉट गिवन।